हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक सेल। सेल क्या होता है? तो इसमें आपको सेल क्या है, एक तरीके से आपका सोर्स है। कोई भी सर्किट है जिसमें आपको करंट फ्लो करना है, तो करंट फ्लो होने के लिए एक सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। हमने इस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये डिस्कस किया है इससे पहले कि करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने पे आपका कुछ रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, देन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये चीज़ें हमने डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन अब आपको किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करना है तो उसके लिए आपका कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। तो जो आपका सोर्स होता है वो क्या है? आपका सेल है। सेल से क्या करते हैं, करंट, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए जहाँ जो आपको पोटेंशियल चाहिए होता है, आपको जो एनर्जी चाहिए होता है, उसका जो सोर्स है वो आपका सेल है। और जब आपके नंबर ऑफ सेल्स को एक साथ लेते हैं तो आपका क्या होता है? बैटरी होता है। तो ये आपका एक सिंबल साइन होता है सेल का। सेल को देखिए, एक आपका ये बड़ा लाइन है, एक छोटा लाइन है, दोनों को साथ में लिखा जाता है। इस तरह आपका ये सेल को इंडिकेट करता है। अब जब नंबर ऑफ सेल्स एक साथ होते हैं देन दे विल मेक अ बैटरी। तो सेल होता है, तो सेल का एक ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ये आपका ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ को ई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन नो करंट फ्लो इन द सर्किट। ये मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, इस सेल को हमने सर्किट, वायर है, वायर में आपका की है, ये रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है, या फिर आप समझिए कोई फैन है या बल्ब है जिसको आपको ऑन करना है, ठीक है, जहाँ से आपको आउटपुट मिलना है। तो पहले आपके पास एक सोर्स है, तो सोर्स जो आपका सेल है, इसकी जो टोटल पोटेंशियल है, सेल का टोटल पोटेंशियल मान लीजिए, तो वो जो टोटल पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट में व्हेन नो करंट फ्लो, मीन्स आप ही समझ लीजिए कि आपने अभी की को ऑन नहीं किया है, अभी आपका सर्किट ऑफ है, करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं हुआ है, और जो सेल के पास टोटल एनर्जी है, टोटल जो पोटेंशियल है, वो सेल का ईएमएफ है। ओके, सेल का जो कंप्लीट पोटेंशियल है या फिर सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लो, जब आपका सर्किट ऑन नहीं हुआ है, करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तब जो सेल के पास टोटल पोटेंशियल है दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल ई। इसे क्या कहते हैं? सेल का ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपका सर्किट ऑफ है, सेल का जो टोटल पोटेंशियल है वो है आपका ई है, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। अब सेल में देखिए, आप जब सेल में होते हैं, सेल में आपके सेल किस तरीके से बनता है? आपका एक केमिकल सॉल्यूशन होता है, उसमें आपकी दो रॉड होती हैं, एनोड एंड कैथोड होती हैं। कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। या आप इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में मैंने आप ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो हम बहुत डीप उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जो सेल में जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो आपकी दो रॉड होती है, एनोड एंड कैथोड, तो देखिए जो आपका पॉजिटिव रॉड है एनोड, उसको ये बड़ी वाली लाइन इंडिकेट करती है। जो कैथोड है, जो नेगेटिव टर्मिनल है, उसको एक छोटी वाली लाइन इंडिकेट करती है। तो सेल का ये माइनस टर्मिनल होता है, ये आपका प्लस टर्मिनल होता है, ठीक है। अभी आपका ये ऑफ का कंडीशन है, आपने मान लीजिए की को ऑन कर दिया है, ये ऑफ है, की ऑफ है, इस की को आपने ऑन कर दिया है, सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया है तो माइनस टर्मिनल है, ये आपका इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब जब सर्किट में आपने करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन वायर में तो माइनस टू प्लस, इलेक्ट्रॉन आपका माइनस से प्लस की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। लेकिन करंट क्या? करंट आपका जो आई है वो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करेगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये प्लस टर्मिनल जो सेल का है इससे नेगेटिव की तरफ होगा, या फिर अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट आपका इस तरफ मूव करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखिए, ये आपके सेल के बाहर की बात हो रही है, लेकिन जो आपका सेल है, मान लीजिए ये आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें आपका ये एनोड है और एक कैथोड है। तो अगर ये कैथोड जो माइनस वाला टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो इधर मूव करेंगे ही वायर के थ्रू, लेकिन ये जो केमिकल है इसमें भी तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर माइनस से प्लस की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है,
तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ वायर के थ्रू तो माइनस, वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो आपके -2 प्लस मूव कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस केमिकल के अंदर भी, इस सेल के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो आपके यहाँ माइनस से प्लस की तरफ मूव करेंगे। इट मीन्स जो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अगेंस्ट भी एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, या फिर जो ये करंट फ्लो हो रहा है इसके अगेंस्ट भी कुछ इंटरनल करंट फ्लो होगा। ठीक है, मीन्स आपका जो ये रेजिस्टेंस है, ये जो सेल है, सेल का एक खुद का एक अपना रेजिस्टेंस है। सेल का एक तो ये आर जो है ये क्या हो गया, सर्किट का रेजिस्टेंस है, कि सर्किट में आपने जो भी फैन बल्ब यूज करा है या फिर सर्किट की में वायर की लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस होता है। लेकिन सेल का अपना भी एक अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको कहते हैं आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों हो गया, जो ये सेल है, जो केमिकल है, इसमें जो रॉड्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो नॉर्मल जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स है उनके अगेंस्ट भी तो कुछ मोशन हो रहा है। तो सेल की कुछ एनर्जी अपने खुद के अंदर भी जो रेजिस्टेंस है उसमें यूज हो रही है, जो पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है या फिर सेल के अंदर अपना खुद जो आपका कुछ पोटेंशियल यूज हो रहा है उसके प्रोसेसिंग के लिए, कुछ जो वेस्ट जाता है, जो सर्किट में डिलीवर नहीं होता है, इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसको स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल के पास टोटल पोटेंशियल है E। अब सेल का कुछ पोटेंशियल कहाँ यूज हो जाएगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस होगा। अब जो बचा हुआ रिमेनिंग V होगा वो आपका सर्किट में यूज होगा। तो सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट डिलीवर टू एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, आपका पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अब करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है, तो अब आपका सेल जितना पोटेंशियल डिफरेंस डिलीवर कर रहा है एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस को, उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कि इसके पास टोटल तो पोटेंशियल E है, लेकिन इसने सर्किट को जो डिलीवर किया है पोटेंशियल वो V है। तो जो इसके पास टोटल पोटेंशियल E है, ये इस सेल का EMF है, और इस EMF जो सेल है, जो आपका टोटल E में से जितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल सर्किट को इसने डिलीवर किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। ओके, एंड कुछ पार्ट इसका सेल का जो कुछ EMF जो टोटल पोटेंशियल है उसमें से डिलीवर सर्किट को इसने V किया है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है मीन्स वो क्या है, वो इसका खुद का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस है। कुछ या तो वेस्ट हो गया या फिर उससे खुद की जो प्रोसेसिंग है उसमें यूज हुआ है, तो वो पार्ट क्या हो गया, IR। पोटेंशियल V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, IR। V इक्वल टू फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR, ये हमारा ओम्स लॉ से आया था। तो ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस है V इक्वल टू IR। ये V देखिए V, ये E आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल, दूसरा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है या सर्किट में जो डिलीवर हुआ है वो आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल है। तो जो आपका टोटल EMF E है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, V अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और दूसरा V अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, IR, देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका V हो जाएगा IR, I कैपिटल R, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आपका स्मॉल r है, तो इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल हो जाएगा I स्मॉल r। इट मीन्स टोटल EMF E विल बी इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देखिए सेल के पास टोटल पोटेंशियल जो है आपका है, पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज E। अब इस E में से कुछ पार्ट देखिए 100% एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की इस पूरे यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हम लोग हर जगह पढ़ते हैं। तो मीन्स जो आपके पास टोटल है, इसके पास मान लीजिए EMF E है, तो ये पूरा का पूरा सर्किट को डिलीवर नहीं कर पाता है। जो पार्ट इसने सर्किट को डिलीवर किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, वो हो गया कैपिटल V। जो कुछ पार्ट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस में यूज हुआ है दैट इज IR। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया है E इक्वल टू V प्लस I स्मॉल r। V की वैल्यू हो जाएगी I कैपिटल R। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस V है, तो V की वैल्यू हो गई कैपिटल I इंटू कैपिटल R। यहाँ से E की वैल्यू हो गई I R प्लस R। यहाँ से I की वैल्यू क्या निकल आएगी, I इक्वल टू
EMF ऑफ द सेल, यहाँ से I के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखिए I इक्वल टू E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, मीन्स I इक्वल टू EMF ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। वैसे भी आपका अगर देखिए तो टोटल पोटेंशियल कितना है आपका E है, पोटेंशियल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है IR, देन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू I इंटू R। अब R देखिए यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल है एक इंटरनल है, तो दोनों का क्या, दोनों आपके रेजिस्टेंस सीरीज में है। अगर आप इनको देखिए स्मॉल r को और कैपिटल R को देखिए, दोनों आपका सीरीज में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, तो सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो हो गया अगर आप उस मेथड से भी देखें तो। पोटेंशियल V इक्वल टू फॉर्मूला होता है IR, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल हमारा होगा E इक्वल टू I इंटू R, R रेजिस्टेंस था, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ हमारे पास सिर्फ R नहीं है, यहाँ हमारे पास स्मॉल r भी है, देन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, देन E इक्वल टू I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ से I के लिए फॉर्मूला आ गया है I इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है V बाई R, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल क्या है E डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये हमारा सेल के थ्रू फ्लो होने वाले करंट के लिए फॉर्मूला है। अब हम सेल्स का अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन करेंगे। सेल्स को सीरीज में अगर अरेंज करते हैं या फिर पैरेलल में करते हैं अरेंज, या फिर सीरीज और पैरेलल दोनों में आप सेल्स को अरेंज कर रहे हैं, देन नेट करंट कितना फ्लो होगा वो हमने डिस्कस करना है। थैंक यू।